आई हैव टू, मुझे अब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, टू पे 1 लाख टू बाय अ न्यू टिकट। ये जाता है एसओचओ के बेटियों को लेकर, ये जाता है पुलिस थानों को बेटियों को लेकर, ये जाता है अदालत में बेटियों को लेकर। ये मैं इनसे बात करता हूँ, तुम मुझसे बात करो, ये रखता है बेटी को इसको हमला करो ताकि फिर उसको बनाओ जिसने मुझे मॉलेस्ट किया है, जो उसको जब वहाँ चनकिया में थे, चनकिया दिल्ली में थे। आपने क्या किया मेरे बच्चों और मेरी के क्या किया आपने? ये सब कुछ खाकर इतना तुम ये इतना गिर गए हो। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपना हिस्सा इम्बाक करना है, मुझे साथ दीजिए, मुझे पुलिस से प्रोटेक्शन दिलवाइए। मंसूर हूँ, आपने मेरी पहले भी एक वीडियो क्लिप देखी जो कि इस मुतल्लिक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट फैमिली में सपदान, तो गमती चुस बह यसान सारनी लुकन हुंद शुक्रिया करुन कि तिमो कोर कम से कम 2 मिलियन का व्यूवर्स, 2 मिलियन व्यूज हुए हैं इसमें, और लगभग 2 मिलियन व्यूज ने सपोर्ट इन्होंने किया। उन्होंने देखा कि इसके कि कितनी इनजस्टिस हो रही है इसके साथ, ये कुछ बेइंसाफी का साथ, तो उसका सपोर्ट किया, मेरा नहीं सपोर्ट किया, जो सच्चाई है, जो सच है। तो मैं फिर अब उसमें मज़ीद कुछ और कहना चाहता हूँ कि अभी तक ये जो मेरी जो ये प्रॉपर्टी का जो मसला है, ये कहाँ पहुँचा और कहाँ और किन किन लोगों से मैं मिला, और तो इसके अब मतलब व्हाट्स गोइंग टू वेयर इट इज़ रीचिंग, यू नो, कहाँ ये मतलब ये मसला पहुँचा है। तो सबसे पहले ये बात है कि मैं मुफ्ती आज़म का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने ये मेरी वीडियो क्लिप करके उन्होंने मुझे बुलाया और फिर मुझसे मिले और उन्होंने मुझे ये बोला कि ये जो आपके साथ हुआ है ये बहुत बेइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी हमारी है ये हमारे वालिद साहब की है और ये शरिया के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब सूरह निसा में ये हमारे उस सूरह निसा में लिखा हुआ है कि कैसे प्रॉपर्टी डिवीजन हमारे शरिया में है और कैसे उसको फॉलो किया जाता है। तो उसके बाद मुफ्ती साहब ने इन्हें बुलाया और ये उस तारीख को नहीं आए जब इनको आना था, तो क्योंकि उस वक्त मुझे भी आना था तो ये शायद फेस ना कर पाए, तो वो एक दिन पहले ही वहाँ पहुँचे थे। अपनी स्टोरी उन्होंने वहाँ कुछ जो वो ब्लफ कर रहे हैं लोगों को कि ये जी अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, क्या हुआ है, ये माँ की है। तो उस पर मुफ्ती साहब बहुत गुस्से में आए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये आपकी माँ की प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है, मतलब आप कैसे कह सकते हैं, वो कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो किस हक से, वो किस मज़हब से, वो किस इस्लाम के उसूल से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। उसे शरिया करना चाहिए, उसको शरिया के हिसाब से उसको वन उठम बोग तमिस तरह से उठम बोग सुदितन तमिस कमिस दिन। तो उसमें सिर्फ देखा ये मुफ्ती साहब ने भी ये देखा कि ये जो सारा मसला जो बीज बोया है, जो इसमें पॉइजनिंग हुई है, वो जो कल्प्रिट है वो माँ है। क्योंकि माँ को चोरी कि एक बेटे को सब कुछ बताएं और दूसरे बेटे को चोरी रखें कि भाई उसे ना पता चले। तो उसने कोई कागज बनाए इस प्रॉपर्टी के, और ये जो प्रॉपर्टी जो वो इस वक्त वहाँ उसके जो दामाद और बेटी, अब वो जैसे उसने वो पहरेदार रखे हैं वहाँ मुझे हमला करने के लिए, तो वो लेकर अपने उसके भाई थे, वो लॉ में थे एसोसिएट, मतलब वो एक सेशन जज थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसके पास चली गई और उसको बताया, इसको दिखाओ कि ये जो प्रॉपर्टी है, जो मेजर जो हिस्सा वो मैं अपने बड़े भाई को, मतलब जो हमारा बड़ा भाई है, जो उसका बड़ा बेटा, उसको कैसे संपन्न करूँगे। तो उसने जो मामा था, मतलब अब उसको हम कहेंगे एक कंस मामा, मतलब एक रिवायत, मतलब ये बात सच्ची है, मतलब जो एक कंस मामे होते हैं, बजाय उसको बोले भाई मेरी बहन ये नहीं होता है ऐसा, आप तीनों बेटों को बुलाए और उनसे डिस्कस करें और उनको क्या चाहिए और उनके सामने इसको रखें और वो डिस्प्यूट। और उस मामे ने क्या किया, उसने बोला चलो मैं तुमको दिखाता हूँ तरीका, हम कैसे इसका शेयर खाएंगे, उसको डालेंगे, फिर वो कब्जा करेगा, फिर तुम वहाँ बैठो और ये इसका हम करें। उस मामे ने ये हमारा फितना, ये जो हम हमारी फैमिली 3 भाइयों के बीच में जो तलवारें चल रही हैं, मतलब इस मतलब हद तक पहुँचाया उसने। अपनी फैमिली का जब हिस्सा आया, वो उनकी फौत हो गई है, अपनी फैमिली का जब आया तो उसने वो शरिया पे उसने किया
ताकि उसकी फैमिली, आप देखिए वो उसकी फैमिली, उसके बच्चे बिल्कुल आराम से बैठे हैं, आराम से वो दिन गुजार रहे हैं मिलजुल के, और हमें इस मुसीबत में उसने डाला। ये तो मुफ्ती साहब ने ये बोला ये नहीं चलेगा, ये शरिया के हिसाब से इस प्रॉपर्टी के जो 3 हिस्से हैं वो 3 इसके भाई हैं, और इसका जो हिस्सा है वो इसका एक हिस्सा इस प्रॉपर्टी का इसको मिलेगा, और इसका हक कोई नहीं ले सकता है। और उसने कहा कि मैं ये फतवा भी भेज सकता हूँ, और हम शरीयत कोर्ट से भेजेंगे, और ये हम मतलब अगर वो माँ इस तरीके से ये जुल्म करना चाहती है। इसमें एक और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि माँ ऐसा क्यों कर रही है, मतलब उसको क्या है ये, मतलब जो बड़ा मतलब गोंतीशु ऐसे ये कशीर मजन मतलब बहुत यसान नई कपल्स मतलब नई मतलब वेडिंग करान, उनको मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ, मतलब एक सजेशन। भाई हर बच्चे को आप एक जैसा समझे। ये 22 जो आप बनते हैं, एक बच्चे को हम ज़्यादा करेंगे और दूसरे, आपको नहीं पता कि इसको जो दूसरा बच्चा जो उससे महसूस होता है, ये सारी ज़िंदगी में उसके दिमाग में और उसके दिल में खलासी पड़ जाती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और मैं उनसे इल्तिजा करता हूं कि वो हमेशा हर बच्चे को बिल्कुल एक नज़र से देखें। जो हमारे साथ हमारी माँ ने किया है, ये ऐसा उसने बनाया है कि जैसे एक ही उसका बच्चा है, जो बाकी जो बच्चा है वो सतीला है। मतलब आप मुझे बताइए कि हमारे बड़े भाई से मैं एक सवाल पूछता हूं, भाई जब आपकी शादी हुई थी आप क्या कर रहे थे, आपकी क्या आमदनी थी? आप अभी फर्स्ट टीडी से आपका MBBS का हुआ वहाँ दाखिला अमृतसर में, और अमृतसर भी हमें वहाँ से आपको हर महीने पैसे भेजने पड़ते थे, वो भी हमारे घर से निकलते थे। हमारी वहाँ जो हमारा जो है जो भी हमें तनख्वाह मेरी माँ से मिलती थी या मेरे बाप के जो भी पेंशन होते, वो हमारा एक जो घर जो किराए पे रहता था 30 साल, उसके तरीके वहाँ आप वहाँ वो पैसे भेजते, क्योंकि स्टेट ने आपको कोई लोन शोन तो नहीं दिया था, क्योंकि आप बाहर थे, आप स्टेट में नहीं थे। तो आप मुझे बताइए कि आपकी क्या ये मजबूरी थी कि आपको शादी करनी थी? वो सारा बर्डन हम पर पड़ गया। आप आ रहे हैं कश्मीर में, आपकी शादी हुई 5 साल, किस मतलब कैसे आपने वो मैनेज किया वो शादी? किस बलबूते पर आप मैनेज कर रहे थे? आपकी 1 रुपया आमदनी नहीं थी, आप 1 रुपया नहीं कमा सकते थे। आप मुझे बताइए कि आपने हाउ दैट मैरिज वाज सस्टेन्ड, who was funding you? It was mother on our चोरी जो भी हमें पैसा मिलता था, जो भी हमें किराए में वो सारा आपके अकाउंट में जाता था। आपको तो माँ ने प्रिंस बनाया रखा था, ये जो हमारा प्रिंस है, रिश्तेदारों को भी बोला ये हमारा प्रिंस है। आप मुझे बताइए कि आप जो हमारी जमीन थी 8 कनाल वहाँ टंगमर्ग में, वो क्या हुआ? कैसे आपने वो भेजी जमीन अपने फादर इन लॉ जो थे, वो मतलब आपके एक्स फादर इन लॉ, आपकी एक्स वाइफ जो भी थी, तो वो जमीन के पैसे कहाँ गए? क्यों माँ ने आपको वो जमीन लिख के दी और आपने भेजी? वो पैसा कहाँ गया? वो जमीन के कागज कहाँ गए? क्या हमारा हक नहीं था? मेरा हक नहीं था जमीन में? आप मुझे बताएं, आपकी 1 रुपया आमदनी नहीं थी, आप 20,000 का रॉयल एनफील्ड चलाते हैं, आप लोगों को ओबराय पैलेस में खाना खिलाते हैं, तो वो पैसा कहाँ से आता जब 1 रुपया आपकी आमदनी नहीं थी? वो आप सिर्फ माँ के बलबूते पे करते थे, और वो हमसे चोरी रखती थी। मैं वेस्टर्न कंपेयर करता था म्यूजिक रेडियो कश्मीर में, और मैं अपनी पॉकेट मनी के लिए वहां से पैसा लेता था। वीकली हमको 75 रुपये मुझे मिलते थे, उससे मैं अपना पॉकेट मनी चलाता था, बिकॉज आई वाज अ कंपेयर फॉर द वेस्टर्न म्यूजिक इन रेडियो कश्मीर श्रीनगर। आप कोई भी पता कर सकते हैं कि हु वाज द कंपेयर जब हम वेस्टर्न म्यूजिक स्टार्ट हुआ, हाउ आई वाज मेंटेनिंग। मेरी माँ ने मुझे बोल, आपकी शादी हुई, आपके जेवर किसने बनाए? 20 लाख के जेवर कहाँ से आए? आपके 1 रुपया आमदनी नहीं है, वो कहाँ के? क्या उसमें हमारा हक नहीं है? मेरा हक नहीं है? मुझे जब मेरी शादी हुई, मेरी माँ बोलती पहले जेवर बनाओ, और मैं एज एन असिस्टेंट इंजीनियर था PDD में, मैं आपकी तरह बेकार नहीं था या मतलब कोई स्टूडेंट नहीं था, मैं असिस्टेंट इंजीनियर था, और उस वक्त और मैंने खुद अपने जेवर बनाए, क्योंकि माँ ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। तो उसके बावजूद अब जो भी रहा बचा कुचा है, वो भी आपको माँ दे खाओ इनका, ये भी बचा कुचा। ये इंसाफ है? ये हमारी माँ है, ये तुम्हारा, और तुम यहाँ आते हो, तुम मुझसे मिल नहीं सकते, तुम चोरी रहते हो। तुमने वहाँ उधर घर में अपना दामाद और बेटी को रखा है, किस लिहाज से?
कि ताकि वो मुझे हमला करे? उसने वहां फेंसिंग रखी है, उसका क्या काम है उस फेंसिंग के साथ? वो कौन होता है हमारी प्रॉपर्टी में दखल देने वाला? आपकी बेटी ने, जिसको मैंने गोद रखा, पाला था, जो मेरी गोद में होती थी, उसने मुझे मोलेस्टेशन केस किया 2019 में। हमारी आर्गुमेंट हुई और उस आर्गुमेंट में आपने उसको बोला इसको करो मोलेस्टेशन केस। ये है जिस चाचा ने, जो बाप के बराबर होता है, गोद में उसकी पली हुई है, उसके फोटो है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मेरे गोद में रहती थी, और वो जाके मुझे मोलेस्टेशन केस करे। ये मेरी इनायत है कि मैं अपनी एम्बेसी पे नहीं गया। ये तो वो जो आदमी जो अपने आप को वहां वो रेवेन्यू क्या डिपार्टमेंट में एसडीएम है, वो जो रसू करता है, जो मिसयूज कर रहा है पावर का, ये सारा उसका किया करो। भाई आप एक दामाद हो, एक फार फ्लंज एरिया से है, जहां वो रहता है वहां भी सड़कें नहीं बनी हुई है, और वो पीर कलान फैमिली में पहुंच गया, पॉश कॉलोनी में रहने लगा। आप मुझे उसको बताए, भाई आप कौन होते हैं हमारे, आप कर क्या रहे हो? जब आपकी मां ने आपके लिए सारी दौलत लूटी है, अपनी मां को ले जाओ वहां, यू आर द रिस्पॉन्सिबल देन। आप मुझे बताएं, जिस घर में आप इंग्लैंड में रहते हैं, वो आपका घर है या किसका घर है? क्यों नहीं ले सकते आप अपनी मां को वहां? क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। तो मुफ्ती साहब के पास हम गए और मुफ्ती साहब ने बोला कि ये शरिया के दायरे में होगा, ये कस्टडी जो मेरी, मैं अपनी प्रॉपर्टी को एम्बार्क करना चाहता हूं और मैं एम्बार्क करके रहूंगा। मुझे मुफ्ती साहब ने बोला ये मुफ्ती आजम के और उसके कोर्ट के जरिए ये आपकी कस्टडी भी, हम आपकी प्रॉपर्टी, आपका जो शरीक, आपका जो हिस्सा बनता है इस सारे प्रॉपर्टी का, वो हम अपनी कस्टडी में लेंगे। तो मैं इल्तिजा करता हूं, पहले मैं डीसी साहब से मैंने हमारे सिस्टम ऐसा होता है कि अगर कोई किसी को अपॉइंटमेंट करे, और इट्स कंसिडर्ड टू बी समथिंग वेरी वेरी डेलिकेट टू मिस एन अपॉइंटमेंट। एनीवे, यहाँ का सिस्टम इज अ डिफरेंट, द colonial system. So I have apprised DC, I have apprised divisional commissioner, I have apprised the chief secretary कि ये जो आदमी है जो वहाँ बैठा हुआ दामाद के हिस्से से, ये अपना पावर मिसयूज कर रहा है। एक चेन लिंक इसने बनाई हुई है वहाँ इलीगल, जिसके कोर्ट ऑर्डर्स भी आए हुए हैं, और वहाँ ये कुछ and I see him moving there and his wife moving there. मैं ये कह भाई ये आपका कोई इसमें काम नहीं है। आपको पहले 6 साल कोई दामाद नहीं रहता है वहाँ किसी के घर में। आप जाइए अपने बीवी को ले जाइए, हमारी नीचे शादी हुई, आप जाइए वहाँ अपना इसको अपने घर ले जाइए। हर लड़की शादी के बाद अपने घर जाती है। और मेरे जो दूसरा जो ये भाई है जो कि ब्लफ कर रहा है सारी दुनिया को कि ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो, मुझे आप बताइए 20 साल तक मैंने आपको ये पोर्शन खुला रखा, क्या मैंने आपसे एक पैसा लिया? 1919 में जब मैंने आया, मैंने सीधा बोला भाई आप अपना ऊपर कर लीजिए। आप क्या आपने उस वक्त तोड़ फोड़ की थी? सिर्फ मेरे से यह गलती हुई कि मैंने खुला छोड़ा आपको, हालांकि सारे रिश्तेदारों ने, सारी रिश्तेदारों में भाई से क्या चुकी मेरी गलत रहा हूँ, सुना पता क्या, वो वही हुआ। आज वो कह रहा है कि नहीं ये तो मैं तो पोजीशन में हूँ। वो भाई 20 साल तो मैं, तुम मेरे पोर्शन, मैंने तुमको करो जो किचन यूज करना करो, ये करो वो, मैंने कभी आपसे कुछ आपकी बच्चों को अपनी बेटियां समझी? और आप 20 और 21 में मैं नहीं आ सका और आपने मेरी तोड़ फोड़ की मेरे सारे हिस्से को। मुझे बताए वो नुकसान कौन पूरा करेगा? जो 20 लाख 25 लाख का मेरा नुकसान हुआ है वो कौन पूरा करेगा? और आप झूठ कहते हैं। हमारी सेटल, फिर लास्ट टाइम जब हम 22 में आपने सेटलमेंट की 2 दफा, वो दोनों दफा आपने 2 का उसकी रिकॉर्डिंग है, और आप लोगों को बोलते हैं कि भाई रिकॉर्डिंग की कोई लीगैलिटी नहीं होती है। क्या आप बकवास कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, मैंने 2 दफा अपनी टिकट्स डिले की और मुझे 1-1.5 लाख का नुकसान हुआ। और फिर मेरे एक दोस्त ने कहा भाई आप तीसरी दफा आप डिले कर रहे हो, इससे आप बोलो कि भाई आप पैसे भरे टिकट डिले कर, तीसरी दफा आप नहीं खुद अपने पैसे भरेंगे। उसके बावजूद आपने डिफॉल्ट किया और आप लोगों को बोलते हैं जी मेरे 50। भाई आप मुझे बताइए, आप ये कोई डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं है कि 2000 और 3000 का नुकसान होता है, इसमें लाखों रुपया भरना पड़ता है। और आज मैंने अभी मेरी फ्लाइट थी बैक टू यूएस ऑन 9th of November. I have to cancel the ticket. That ticket is non-refundable to some reasons, you know. And now I have to, मुझे अब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। I have to pay 1 lakh to buy a new ticket. मुझे ये जो मेरे लोग जो ड्रेन कर रहे हैं मेरी इकोनॉमी को, जो मुझसे मेरा पैसा ड्रेन कर रहे हैं,
जो मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, जहाँ मेरी जॉब्स है वहाँ मैं उससे उन प्रोजेक्ट्स से मैं परे हूँ, वो मुझे लॉस करे। ये मेरा नुकसान कौन पूरा करे? ये मुझे मुफ्ती आजम ने मुझे बोला ये मैं नुकसान इन लोग दोनों से पूरा करके रखूँगा। ये आपके नोट्स से जाएंगी जो मेरे इतने लाखों का नुकसान आपने अभी तक किया है। मैं आप लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ, आप सच्चाई का साथ दें, मेरा साथ नहीं दे मगर सच्चाई का साथ दे। और मैं बोलता हूँ कि अब मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। मुझे मुफ्ती आजम ने वो एश्योरेंस दी है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। क्योंकि ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये लोग एक हंगामा करना चाहते हैं। उसमें फिर मुझे, क्योंकि एक नीस ने तो बोला ये उसने मॉलेस्ट किया है, अब ये इसकी बच्चियाँ, क्योंकि ये आदमी मेरा भाई है, हम पीर खानदान के, हमने कभी अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकाला है। ये जाता है SHO के बेटियों को लेकर, ये जाता है पुलिस थानों को बेटियों को लेकर, ये जाता है अदालत में बेटियों को लेकर। ये मैं इनसे बात करता हूँ, भाई तुम मुझसे बात करो, ये रखता है बेटी को इसको हमला करो ताकि फिर इसको बनाओ जिसने मुझे मॉलेस्ट किया है। जिनको आप मुझे बताइए, आपकी शादी हुई, आपके बीवी के लिए मैंने 4 पाउंड भेजे अपनी बीवी, जब आपकी शादी, एक कड़ा भेजा मैंने लाया वहाँ से आपकी बीवी के लिए, 25,000 मैंने आपकी माँ को दे, आपको वहाँ वो जो आपका जो खर्चा था वहाँ, कपड़े लाए मैंने वहाँ से सऊदीया से आपके लिए। आपकी बड़ी बेटी पैदा हुई, उसको मैंने एक गोल्डन चेन डाली उसको, जब वहाँ चनकिया में थे, चनकिया दिल्ली में थे। आपने क्या किया मेरे बच्चों और मेरी के, क्या किया आपने? ये सब कुछ खाकर इतना गिर गए हो। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपना हिस्सा इम्बाक करना है, मुझे साथ दीजिए, मुझे पुलिस से प्रोटेक्शन दिलवाइए। मुफ्ती आजम ने बोला मैं आपको कस्टडी में रखूंगा, क्योंकि वो ये नहीं है कि वो उसको कोई, मैं जी US का हूं, या उसे भैया इस आदमी से इतना जुल्म, एक माँ और उसके भाई